हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है, तो उसकी आज ये 9वीं क्लास है। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है संसद। संसद मीन्स पार्लियामेंट। तो इसका एक पार्ट मैंने डाला हुआ है, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि संसद की जो भाषा है वो क्या है, जो संसद में काम होते हैं वो किस भाषा में होते हैं। ठीक है। तो संसद की जो भाषा है वो आर्टिकल 120 के अंतर्गत बताई गई है कि उसका कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जा सकता है। परंतु अब जो सदस्य ऐसे हैं जैसे कि अब कोई दूसरे राष्ट्र का है, ठीक है, अब उसको ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो वो जितनी भी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है उसमें जो है वो भाषण दे सकता है। ठीक है। या जो भी उसकी मातृभाषा है उसमें भाषण दे सकता है। ठीक है। ये आर्टिकल 120 में बताया गया है। इसको याद रखिएगा, भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो जब मतलब मूल संविधान बना था तो उसमें जो भाषा की बात कही गई थी संसद के लिए वो थी हिंदी और अंग्रेजी। और ये कहा गया था कि वो अगर मतलब किसी को नहीं आती तो वो अपनी भाषा में भाषण दे सकते हैं। ठीक है। अब संसद में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं। जब संसद की कार्रवाई की जाती है तो जब मतलब संसद का जब सदन चलता है तो उसमें कुछ टर्म आते हैं। जैसे आता है, एक है प्रश्नकाल और एक होता है शून्यकाल। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, प्रश्नकाल क्या है। प्रश्नकाल में जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सांसद लोग होते हैं वो मंत्रालय से जुड़े जो भी मामले उससे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं प्रश्नकाल में। प्रश्नकाल का समय जो होता है वो जैसे कार्रवाई शुरू हुई तो उसका जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का ही होता है। ठीक है। इसकी टाइमिंग 11 से 12 होती है। ठीक है। 11 से 12 पहला जो घंटा होता है, जो फर्स्ट आवर होता है संसद संसद का जो सत्र चलता है, तो उसमें जो फर्स्ट आवर होता है वो प्रश्नकाल का होता है। और वो टाइम कितना होता है, 11 से 12। इसमें क्या होता है, जैसे मंत्रालय से जुड़े जो भी मामले हैं उस पर सांसद लोग मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। तो इसमें सवाल जो होते हैं वो 3 तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें जो सवाल होते हैं, एक होता है तारा अंकित सवाल। तारांकित सवाल क्या होता है कि ऐसे प्रश्न, तारांकित सवाल जो होते हैं वो पूछना है तो पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, लोकसभा के अध्यक्ष की। पहले लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। और इस अगर मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितना पूछा जा सकता है, 20। सिर्फ 20 क्वेश्चन एक दिन में तारांकित 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और तारांकित सवाल जैसे पूछना तो इसके 15 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है मंत्रियों को कि ये वाला क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। तारांकित सवाल जो होता है उसका जो आंसर आएगा वो मतलब अनुपूरक सवाल भी पूछ सकता है। अनुपूरक मीन्स जैसे कि सांसद ने सवाल पूछा तो उसका उत्तर मंत्रियों ने दिया, तो उसके बाद फिर वो क्वेश्चन उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अनुपूरक मीन्स, ठीक है, इसका प्रश्न मौखिक होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा, जो तारांकित सवाल होते हैं ये प्रश्न मौखिक पूछा जाता है और मौखिक उत्तर भी दिया जाता है, इसीलिए इसमें पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है तारांकित सवाल, तारांकित क्वेश्चन। ठीक है। ये गया। दूसरा होता है अतारांकित। अतारांकित में क्या होता है कि इसमें लिखित क्वेश्चन पूछा जाता है। तारांकित जो होता है इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लिखित पूछा जाता है और इसका उत्तर भी लिखित होता है। ठीक है। ये है अतारांकित। अतारांकित में क्या, लिखित रूप से पूछा जाएगा और इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाएगा। तो इस पे क्या पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि अब जैसे मौखिक पूछ रहे हैं तो आप पूछे उसके में वो उत्तर दिया तो फिर से पूछ सकते हैं। और लेकिन अगर लिख के दिया गया है, क्वेश्चन को लिख के दे दिया और वो लिख के आंसर दे दिया, तो उस पर कहाँ पे पूरक प्रश्न कहाँ से पूछ पाएंगे। तो ये होता है अतारांकित प्रश्न, जिसपे पूरक क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं उस पर पूरक सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अतारांकित पे नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है।
एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न ये सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पे कोई प्रश्न है सार्वजनिक महत्व के, और ये मतलब कम समय की सूचना पर पूछा जाना पड़ता है इसको। इसका जवाब जो होता है वो बहुत जल्दी देना पड़ता है। जल्दी में जैसे कम से कम 10 दिन के भीतर देना पड़ेगा इसका जवाब। अल्प समय के लिए मतलब इसका जवाब देने के लिए अल्प समय दिया जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। मतलब इसका जवाब कम से कम 10 दिन के भीतर दे देना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इनको का जवाब देना पड़ता है मंत्रियों को। ये भी क्या होता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है इसका। अल्प सूचना प्रश्न जो होता है इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। ठीक है, तो ये है 3 तरह के प्रश्न जो कि संसद में जब 0 आवर शुरू होता है, क्वेश्चन आवर शुरू होता है। क्वेश्चन आवर कब, 11 से 12। टाइमिंग याद रखिए, ऐसे पूछता है कि क्वेश्चन आवर का टाइम क्या है, तो 11 से 12। ठीक है, एक होता है शून्यकाल। एक तो हो गया क्वेश्चन आवर, एक होता है 0 आवर। 0 आवर या शून्यकाल, इसका समय होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। जैसे प्रश्न काल खत्म होता है उसके तुरंत बाद 0 आवर शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें सांसद लोग मतलब कोई पहले से सूचना नहीं देते हैं, और कोई राष्ट्रीय या सार्वजनिक महत्व के जो भी मामले हैं उसको उठा सकते हैं शून्यकाल में। ठीक है, इसमें कोई पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये होता है प्रश्न शून्यकाल और प्रश्नकाल। ठीक है, अब एक सत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। लेम डक सत्र। अब ये लेम डक सत्र क्या होता है, अब जैसे कोई नई लोकसभा निर्वाचित हो गई, ठीक है, और जो पुरानी लोकसभा थी उन मतलब अब जैसे सरकार नई लोकसभा बनी और जो पुराने वाले लोकसभा थी वो ख़त्म हो गई, तो जो पुरानी वाली लोकसभा में जितने सदस्य थे, अब जरूरी तो नहीं कि वो फिर से निर्वाचित हुए हों। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं ना जो चुनाव हार गए, सभी सांसद ऐसा तो नहीं कि फिर से बन गए। तो अब जो सांसद निर्वाचित नहीं हुए या जो भी सदस्य निर्वाचित नहीं हुए उनके लिए क्या करते हैं, एक सभा बना लेते हैं। ठीक है, एक सत्र करते हैं, तो उसी सत्र को कहते हैं लेम डक सत्र। और जो सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, लंगड़ा बत्तख या लेम डक। ठीक है, लेम डक, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये क्या होता है, जैसे कि अब नई लोकसभा बन के आई, ठीक है, अब जैसे पुरानी लोकसभा में जितने सदस्य थे उसमें से कुछ सदस्य ऐसे होंगे ना जो हार गए होंगे, तो है नहीं कि सब चुन के आ गए, तो जो लोग नहीं चुन के आ पाए हैं उनके लिए एक सभा कर ली जाती है। ठीक है, अंतिम सत्र कर लिया जाता है वो पुरानी लोकसभा का, तो उसको क्या बोलते हैं, लेम डक सत्र। ठीक है, तो ये थी अब आज की क्लास, और इस अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। संसद थोड़ा बड़ा है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकसभा राज्यसभा को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।